हाय एवरीवन, आज हम सीख रहे हैं नॉट बन हेयर स्टाइल। बहुत लोगों को दिक्कत आती है इस बन को अच्छे ढंग से प्लेसमेंट देने में। हम आज कॉमर्शियल वे में इसको तैयार करेंगे, जो कि आप बहुत कम समय में और बहुत जल्दी बना सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना देखो चीज़ों को, हम इसको बहुत सरल बना रहे हैं आपके लिए, और साथ साथ टेक्सचर लाइन के साथ में हम इसको तैयार करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कम ऑन। देखो, फ्रंट पे आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे पफ होगा, फ्रंट वेरिएशन जो आप क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारा नॉट बन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो नॉट बन के लिए आपको एक छोटा सा बेस लगाना है, जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं बढ़ानी है। तो हम एक सिंगल राउंड इसमें हम प्ले कर लेते हैं। चौड़ाई ना बढ़ाइए, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा टाइट बेस भी नहीं लगाना है, नहीं तो आप लोगों की पिंस इसमें रुकेंगी नहीं। मीन्स आप इनसाइड नहीं कर पाओगे इसको, फिर ये रोकने के बजाय आपका जो बन है उसको बनाना टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो आप कोशिश करें इसकी ब्रॉडनेस, ये जो डायामीटर है इसको छोटा ही रखें, नहीं तो आपका बन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो चलिए जी, हमने यूपिन्स की मदद से इसको सिक्योर्ड कर लिया है। बस छोटा सा बेस रखना है, अगर आप बेस ना भी लगाएंगे तब भी ये बन सकता है। तो शुरुआत, ये इसकी चौड़ाई आप छोटी रखेंगे। तो पहले आपको यही वाला बॉर्डर लाइन को कवर्ड करना है। तो हमारे पास डेंस अच्छा है, तो हम थोड़े से हैवी सेक्शन लेंगे और इसको आप अंदर की तरफ से बैक कॉम करेंगे ऐसे हल्के से। क्लाइंट बैक कॉमिंग के लिए मना करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक कॉम ना करें। सिंपली आपको ऐसे पकड़ना है, 2 फिंगर में इसको रोल्ड अप करना है और ठीक यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन को कवर करते हुए, देखो ये 2 फिंगर है। बड़ा चाहिए नॉट तो 3 फिंगर, छोटा चाहिए तो 2 फिंगर, और छोटा चाहिए तो सिंगल फिंगर, ऐसे आप रख सकते हैं। देखो मैं सिंगल फिंगर के साथ करता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको आपको हल्का जैसे एडजस्ट करना चाहते हो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये रोल किया मैंने ऐसे और फिंगर रख दी है। अब आपने इसके ऊपर यू पिन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, तो आपको ये बॉब पिन लगानी है। और ये लगानी कहाँ है? यहाँ आगे। सो ये हम देखो, ये मेरी फिंगर है यहाँ पे, तो ये पीछे वाले भाग पे नहीं, आगे वाले पॉइंट पे लगानी है। सो बॉब पिन के साथ हम अंदर ही अंदर पिन के ये जो फिंगर है इसके सपोर्ट में लेते हुए हमने बॉब पिन लगा दी है। अभी हमने कोई स्प्रे नहीं किया है। साथ साथ में आप यहाँ पे 1 2 नाखून से खींचना है, ये आपने 3 4 छोटी छोटी टेक्सचर लाइन आप इसमें प्ले कर दीजिए और बाद में आप इसमें स्प्रे मार लेना। तो ये आपका पहला नोट था जो आपने तैयार किया। ये देखो बहुत आसान तरीका है, कोई भी बना सकता है। एक फिंगर में ही तो रोल करना है इसको। अब देखो जो बचा हुआ सेक्शन है वो किनारे पे पहुंच गया है। अगर इसकी लंबाई इनफ है तो आप इसको इस दिशा में मोड़ देंगे। आपने अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि आप सेक्शन को अलग अलग दिशा में बनाएंगे। ये ऊपर की तरफ चला तो इसको आप किनारे की तरफ बना लो। तो यहाँ मैंने पहले इसको बैक कॉम किया, अंदर से आप बैक कॉम कर सकते हैं, बाहर बाहर तो आपने इसको नीट एंड क्लीन दिखाना है। तो मैंने इसको बैक कॉम किया, बैक कॉम किया, बैक कॉम किया। और ध्यान रखना, बस थोड़ी गोलाई के ऊपर आप ध्यान देंगे कि राउंड शेप मेंटेन हो। तो इसको हम लेके फिर डाउनवर्ड की तरफ चलेंगे और यू पिन से बस आपको नॉर्मली जैसे नॉर्मल पिन लगाते हो वैसे लगा देना है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्न वर्न नहीं करना, बस सिंप्लीफाई आप अपने हेयर स्टाइल को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाएगा आपका बन। ये हमने छोटे छोटे बाल जो भी आ रहे हैं इनको आपने क्लीन कर लेना है। बस इसकी गोलाई का आपको ध्यान रखना है कि जब आपका बन पूरा कंप्लीट लुक में दिखे तो वो राउंड शेप में आए। इस पे भी हम हल्का हल्का, देखो सेक्शन पतला है, ट्रांसपेरेंट है, बट फिर भी हम इसके ऊपर हल्का हल्का टेक्सचर ऐसे दिखा देंगे जो कि लाइंस के जैसा ही लगेगा। बस बन गया हमारा दूसरा नॉट। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं नॉट बन, नॉट सेटिंग करना। तो ऐसे फोल्ड अप टेक्निक के साथ इसको फोल्ड करके आपने नॉट बन तैयार करना है। 2 बना लिए हमने। आए समझ में आप लोगों को? बहुत सिंपल और बहुत साधारण तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कैसे इसको आप तैयार करेंगे। अब देखिए, ये सेक्शन ऊपर गया, ये सेक्शन किनारे की तरफ गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक सेक्शन यहाँ से उठा के और फिर इस दिशा में प्ले कर दें। तो बस सोचना क्या है,
ऐसे कर लेना है। आप वीडियो को बार बार समझ लेना, देख लेना रिबैक करके कि हम पहले सेक्शन ऊपर, दूसरा नीचे की तरफ और तीसरा हम इधर की तरफ प्ले कर रहे हैं। तो इसको बस बैक कॉम जरूर करना है रूट एरिया पे। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा आपको इसको डायरेक्शन देने में मदद मिल जाएगी। हल्का सा होल्ड भी किया हमने स्पेस पे यहाँ, ताकि जो छोटे छोटे बाल हैं वो बैठ जाएं। इतना ही किया है जितने में बस आपके जो हेयर है वो कंट्रोल हो जाए। ये किनारे पे चले आए, लाइन वाइन खींच लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो पहले हमने लाइनें खींच दी, अब दिख गया आपको लाइनें बन गई है, स्प्रे भी आप इस पर मार दीजिए, है ना, और लाइनें भी आप क्लीन कर दीजिए। बाद में आप सोचोगे जी हमारा सेक्शन निकल जाएगा, तो देखो मैंने 2 फिंगर से पकड़ा है, बाकी ऊपर ऊपर हमने इसको तैयार किया। बस मुझे क्या करना है, यहाँ से देखो ये यू पिन ली मैंने, बस ऐसे ही यू पिन को ऐसे पकड़ के बस हल्का सा आपने इसको टर्न करना है। ये हल्का सा ही मोड़ा मैंने, और बस इसको यहाँ से जो हमने डोनट लगाया था उसकी तरफ आपने इनसाइड अंदर डाल देना है। ये बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है इसको खींचो आप, तो ये जो नॉट है आपका कस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे हमारी ये गोलाई आ रही है, बस ठीक है, बहुत है इतना। आपको थोड़ा एडजस्ट करना है सेक्शन को, आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। ये वाला सेक्शन इससे बनता है तो नीचे की तरफ, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से ये वाला सेक्शन, ये तो गया यहाँ, ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ से एक तिरछा सेक्शन हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। या तो आप पहले ऊपर चले जाओ और यहाँ से नीचे आ जाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो फिर यहीं से फोल्ड करो और इसके यहाँ पे आप ऐसे रख दीजिए। अब जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। सेक्शन कोशिश करें आप बराबर बराबर लें, ताकि आपके नॉट जो है वो बराबर बराबर बने। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, पहले मैंने इसको बैक कॉम कर दिया, ठीक है, बैक कॉम भर देनी है इसमें, ठीक है। ऊपर से इसको क्लीन भी दिखा दिया हमने। इसको आप यहाँ पे लेके जाएंगे इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे हम ले जाने के बाद ये देखो मैंने यू पिन ऐसी तिरछी लगा दी। अब नीचे डोनट है, आराम से ये इसमें फंस जाएगा। बस इसको बोलो चलो जी वापस चलो। बट इसको वापस लाने से पहले पहले आप इस पर फिर बैक कॉम कर लेंगे रूट पे। बैक कॉम करने से क्या हो जाएगा, सेक्शन को फैलाने में, इसको चौड़ाई दिखाने में, ब्रॉड करने में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो बस अब हमें इनफ वॉल्यूम भी मिल गया है और हम इसको नीचे की तरफ लेके चले आएंगे। भाई जो भी टेक्सचर लाइन वाइन बनानी है आपने, आप हल्का हल्का खींच के इस पे ऐसी टेक्सचर लाइन बना लो। अब देखो हम इसको अलग अलग दिशा में तैयार कर रहे हैं, और ये हम सीधे बाल में बना रहे हैं, स्ट्रेट हेयर में, तो ज़्यादा फ्रिजी हेयर नज़र आ रहा है इसमें। आप अगर इसको कर्ल्स कर लेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो मैंने ये पिन लगाई, अंदर इसको ट्विस्ट किया और बस पिन लगा दी। ये बचा हुआ सेक्शन इसको बाद में देख लेंगे, फ़िलहाल अभी जो आपको ज़रूरत है उसको आप कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे छोटा मोटा अगर गैप आता भी है कोई दिक्कत नहीं है, उसको आने दो। यहाँ पे जो गैपिंग आ रही है यहाँ पे हमारे नॉट लग जाएंगे, फिर बाद में हम पल्स लगा लेंगे। सॉरी, आया समझ में? ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये उधर की तरफ, और ये फिर हम वहाँ से इधर की तरफ लेके आए हैं। तो हमारे सारे जो फ्लैप हैं वो अब आपको अलग अलग दिखाई देंगे। साथ साथ में इसके बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए ऐसे आप यू पिन्स को यहाँ पे ऐसे ला सकते हैं। इसको थोड़ा आप यू पिन से ऐसे कर सकते हैं, ताकि जी बीच का ये खाली स्थान ना दिखे और साथ साथ में चीज़ें मैनेज होती रहें। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो बेसिकली ध्यान ये देना है, एक फिंगर में आप रोल करेंगे। पिन जो आप बॉब पिन लगा रहे हो, देखो बॉब पिन कहाँ लगानी है, कई लोग नीचे लगाते हैं तो आपका नॉट यूँ नीचे आ जाता है, यहाँ ऊपर लगानी है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है। बड़ा नॉट चाहिए तो 2 फिंगर, और चाहिए बड़ा तो 3 फिंगर आपकी यूज़ होंगी। आ रहा है समझ में आप लोगों को? मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और क्या बोलते हो, सकर का राइम सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमन 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 कमन, बस इसको फिनिश करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, जितना मुश्किल आप लोग बना देते हैं इसको, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ समझिए, अब ये भी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से आप इसको ऐसे ले जाएंगे तो ये और ये एक दिशा में माना जाएगा। तो हम यहाँ से सेक्शन लेके पहले ऊपर जाएंगे और इसके अंदर इसको लॉक करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको बैक कॉम किया, हल्का हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा हैवी बैक कॉम नहीं करना है। बस बैक कॉम क्यों कर रहे हैं हम जी, हम इस पे बॉब पिन लगाएंगे, यू पिन।
तो ये ऊपर जाएगा इसके अंदर, ऐसे ट्विस्ट करके मैं इसको अंदर ले गया और यहाँ पे मुझे किनारे पे आते हुए इसको जी यहाँ पे यू पिन से मैंने लॉक कर दिया है इसके अंदर। हाँ, होल होल है ना, ये बिल्कुल ऐसे खोखला है, तो आराम से इसमें आप ऐसे इनसाइड लॉक कर सकते हैं। अब इसकी दिशा बदल गई, साथ साथ में हमने उसको अंदर से बैक कॉम भी कर दिया और अब आप उसको बैक कॉम की मदद से जैसे मर्जी दिशा में ढाल सकते हो। ऊपर से हमने इसको क्लीन किया, टेक्सचर लाइन ऑलरेडी बन चुकी है, यू पिन को हमने थोड़ा सा और दबाया, कॉम किया इसको। अगर आपको लग रहा है वो निकल रही है बार बार तो आप दूसरी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 पिन हमारी लग गई। थोड़ा से छोटे छोटे बाल ज़्यादा आ रहे हैं, हमने डायरेक्ट होल्ड स्प्रे मार दिया इसमें। ठीक है, कर सकते हैं बट आपको उसको समय से पहले पहले लॉक कर देना पड़ेगा। बस क्लीन हो गए हमारे छोटे छोटे हेयर, हल्की हल्की लाइन उठा लो, अभी स्प्रे सूखा नहीं है तो मैंने फटाफट लाइन बना दी और इसको फिक्स भी कर लेते हैं। ऐसे ब्लो भी कर लीजिए आप। बस इसको ट्विस्ट करना है अंदर की तरफ और यहीं पे आपने इसको यू पिन से लॉक कर देना है। कोई बात नहीं, आपकी यू पिन जैसे मर्जी लग रही है वैसे लगाइए आप, नॉर्मल लगाइए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ अपने लिए इसको। बस हो गया। अब बॉर्डर लाइन का, गोलाई का आप ध्यान रखें, आपका बन जो है वो गोल बन रहा हो। तो ये वाले हमने नॉट बना लिए, इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ताकि राउंडनेस मेंटेन रहे, ये नीचे की तरफ माना जाएगा। अब आप यहाँ से फिर एक सेक्शन यहाँ से हम किनारे की तरफ ले जाते हैं, ऐसे इस तरीके से। ठीक लग रहा है? तो बस, तो ये नीचे और उसके बाद फिर ये आ गया हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल माना जाएगा, इसको हॉरिजॉन्टल माना जाएगा। तो बस इस तरीके से आप इसको अलग अलग दिशा में व्यवस्थित करेंगे। ये देखो अंदर की तरफ मोड़ लिया जी हमने, अब इस पे लाइन वाइन खींच दो आप, सिंपल बनाओ इसको। यहाँ से हमने यू पिन ली, सारे सेक्शन को ग्रैब किया और यहीं से स्पंज के अंदर चले गए। बाकी जो बचा हुआ सेक्शन है उसको नीचे खींच दो, इसको थोड़ा बाद में भी पुल करके आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, गोलाई पे ध्यान देना, हाँ, राउंडनेस पे। बाकी बाकी बचे हुए बालों को आप खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्सचर कभी कम कभी ज़्यादा चलेगा, ठीक है, बिल्कुल इवन जैसा नहीं रखना है कॉमर्शियल वेडिंग हेयर स्टाइलिंग में। ओके, अब यहाँ पे हमने फिर एक सेक्शन और लेना है। देखो थोड़ा सा आप लोगों को हिट एंड ट्रायल करना है, ऐसे ऊपर की तरफ पलट के देखो क्या अच्छा लग रहा है, या फिर मैं पहले इसको ऊपर लेके जाऊं, यहाँ पे इसके अंदर स्पंज में लॉक करूं और फिर वहां से नीचे की तरफ आऊं, ऐसे करके ले आऊं। कैसे अच्छा लग रहा है? बताओ 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 बताओ। ऐसे ले जाऊं इधर की तरफ, या इसको सीधा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे प्लेस कर दे, ऐसा? फिर उधर भी तो देना पड़ेगा ही ना आपको। तो ये आपका यहाँ आ रहा है तो इट मीन्स इसको यहाँ देना चाहिए, पर ध्यान ये रखना है कि रिमेनिंग सेक्शन आप कहाँ डालोगे। ये देखो ये तो ऐसा आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम, ये तो यहाँ पे यूँ लगा देंगे हम, ठीक लग रहा है? तो बाकी इसको कहाँ डालेंगे हम, इसको आप इसके अंदर से यहाँ नीचे ला सकते हैं और नहीं तो इसको पूरा ही आप गोलमोल बना सकते हैं। चलो फिलहाल एक ऐसा भी करके देख लेते हैं, दिखने में सुंदर लगना चाहिए, प्लेसमेंट इसी को हम बोलते हैं। और उसको बार बार इधर उधर मूव करके देखो, इससे आपको आइडिया लगता है कि ये सेक्शन कहाँ प्लेसमेंट करें। हिट एंड ट्रायल करके देखो, मालूम चलेगा। ठीक है जी, हमने इसको स्प्रे किया, नीट एंड क्लीन किया, छोटा सा ट्विस्ट किया अंदर, हल्का हल्का इसमें हमने टेक्सचर लाइन दिखा दी। ठीक है जी, टेक्सचर आ जाने के बाद स्प्रे मार देते हैं। अब कर्ल्स करेंगे आप, उसका फ़ायदा क्या होगा, ये छोटे छोटे बाल जो देख रहे हो ना, ये पहले से घूम जाएंगे, फिर आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं। बाल पहले से घूमे रहेंगे, स्प्रे मारेंगे, अब वो मुड़ तो पहले से रहे हैं, बस आपको पिन लगानी है और उसको अंदर कर देना है। देखो मैंने यू पिन रखी, पलट के और सीधे इसको इस स्पंज के अंदर डाल दिया यहाँ पे। बाकी का सेक्शन इसको यहाँ पीछे खींच लिया मैंने, बस। अब इसको हम यहीं दबा देंगे बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें दिखाना नहीं है इसको। तो इसको हम यहाँ लेके कहीं नीचे प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारी मदद करेगा। कोई बात नहीं है, अब ये एज अ बेस हम इसको यूज़ करेंगे। अब ये इस बिटवीन यहाँ पे ये जो होल पॉइंट है इसको भी कवर्ड करना है। पहला ऑप्शन कि हम ऐसे कर दें इसको और ऐसे रख दें, दूसरा जी नहीं ऊपर से और नीचे की तरफ आ जाए, तीसरा नहीं जी नहीं इसको यहाँ से ऐसे दिखा दें, चौथा नहीं जी नहीं यहाँ ऊपर जाके इसको डायगनली
ऐसे दिखा दे तो कौन सा अच्छा लग रहा है? देखो, ऐसे अच्छा लग रहा है ऊपर की तरफ, या ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ की तरफ ऐसे करते हुए। मेन चीज है, या फिर यहाँ से यहाँ, एक तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, इधर या इधर? ये वाला या ये वाला? ये वाला। चलो इसको कर लेते हैं। तो फिर यहीं से बस ऐसे आपने हिट एंड ट्रायल करना है जी। अब हमने इसको बैक कॉम किया पहले, ठीक है जी, ऊपर ऊपर से इसको क्लीन भी कर दिया। अब इसी का सपोर्ट हमने ले लिया इस स्पंज के ही यहाँ पे, थोड़ा वॉल्यूम चाहिए हमें, हाँ, तो हमने देखो जी एक पिन यहाँ लगा दी। कोशिश करो कि आप एक ही पिन से ग्रैब कर लें ताकि आपको ये डिस्कनेक्ट ना हो। फिर भी अगर एक से नहीं कवर्ड होता है तो आप दूसरी भी ऐसे लगा सकते हो। ये पिन दिखने वाली नहीं है, बस ये इसको यहाँ पे वॉल्यूम देने का काम करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, किसी भी सेक्शन पे ऐसे वॉल्यूम आप प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग यू पिन्स। बस ये छोटे छोटे बालों को हमें कंट्रोल करना है ना। तो हमने कॉम कर दिया, इनको कॉम कर दिया नीचे की तरफ। बस कभी आप लाइन ना भी दिखाओ चलेगा, बट आपकी प्लेसमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। ये हमने ट्विस्ट किया और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ प्ले कर दिया। फैला दो जी। अब इसको हमने बाकी के सेक्शन को खींच देना है। अब ये वाले सेक्शन को आपको यहाँ पे प्लेस करना है, तो हम इसी को फोल्ड करके यहीं पे ही लॉक कर देंगे। बट लेकिन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे बॉबी पिन, बॉब पिन का यूज़ करना है, ठीक है। ये इस कम बाल में बनने वाला हेयर स्टाइल है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हेयर आपको चाहिए नहीं होते हैं। तो हमने उसी सेक्शन के ऊपर उसको फोल्ड किया बॉब पिन ही, और बॉब पिन को अंदर ही अंदर बिल्कुल हमने इनसाइड करके लॉक कर दिया और इसको सेपरेट कर देना है। स्प्रेड करने के बाद में हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, बस इसको हमने दूसरी नॉट के साथ चिपका देना है और यहाँ से भी इसको यहाँ फैलाते हुए थोड़ा सा हम इसको टाइट रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं फैलाना है, नहीं तो क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बस सो ये यहाँ से यहाँ की लुक में ऐसे काम करेगा। आए समझ में? अच्छा लग रहा है? बस गोलाई का ध्यान दें, और दूसरा ये देखना है कि उसकी प्लेसमेंट अच्छी आ रही है नहीं आ रही है। सो ऑलमोस्ट हमारा बन फिनिश होने वाला है। राउंड शेप हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, अगर आप इसको फैलाते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बनता चले जाएगा। तो थोड़ा बस हमने ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ की शेप देखो, हमें मुश्किल से 2 लीफ चाहिए होंगे यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 लीफ चाहिए होंगे और हमारा बन कंप्लीट है। लेकिन बाल तो अभी बहुत ज़्यादा बच रहे हैं, तो उनको हम अंडर 10 बन नीचे से हम बिल्कुल उसको छुपा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बॉर्डर लाइन का ध्यान रखा, इसको बस हमें यहीं राउंड शेप को मेंटेन करने के लिए ये हमने इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। बस अब ये वाले हेयर को भी नीचे की तरफ लाना है, तो थोड़ा सा हमने सेक्शन को ज़्यादा हैवी भी ना ले सेक्शन है। अगर आप ज़्यादा हैवी लेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, एक तो लॉक करने में, दूसरी बात वो दिखेगा भी फिर हैवी, तो आपको उसको श्रिंक मिनिमाइज़ करना है। तो ये हम अंदर की तरफ गए और बस इसको भी यहीं हमने यू पिन ली है, नीचे की तरफ ट्विस्ट किया और बिल्कुल अंदर स्पंज है, स्पंज की मदद में हमने इसको लॉक कर दिया है। बस ऑलमोस्ट डन है हमारा बन। बचता है ये वाला सेक्शन, इसको बस हम यहीं पे ऐसे दिखा देंगे नीचे की तरफ जाते हुए। बाकी बचे ये वाले हेयर, इनको आपने यहीं पे इनसाइड गोल मोल करके हुए यहीं इनसाइड कर लेना है। ये हमारी टॉप लेयर रहेगी। तो बस इसको भी हम पहले इसको गोल मोल कर लेते हैं, पॉप पिन से इसको यहीं छुपा लेंगे अंदर। ओके, सो ये वाला सेक्शन हमने रोल कर दिया है और इसको हमने इनसाइड ही दबा दिया है। यहाँ पे आप बॉपिन का यूज़ करें अगर आपके ज़्यादा हैवी हेयर है तो, ठीक है जी। बस अब ये वाला लास्ट सेक्शन है, हमें इसको नीचे की तरफ पलटना है और फिनिश कर देना है आपके हेयर स्टाइलिंग को, जैसे। तो ये हमारा राउंड शेप को मेंटेन करते हुए आया। बाकी के बाल को भी हमने यहीं पे रोल किया और इनसाइड लॉकिंग कर देनी है। दैट्स इट। सो ऑलमोस्ट फिनिश है हमारा बन। ये छोटा सा चंक्स भी आपने छुपा देना है, तो इसको भी आप छुपा दें। राउंड राउंड करके हमने जस्ट इसको इनसाइड लॉक कर दिया है।
बस। सो कुछ इस तरीके से आप वेडिंग हेयर स्टाइलिंग नॉट बन तैयार कर सकते हैं। यार इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। इसमें होता क्या है, मेन लुक है इसकी, इसको आपको राउंड शेप में प्ले करना है और नॉट को आप अलग अलग प्रेजेंट करेंगे। टेक्सचर लाइन तो आप बाद में भी खींच सकते हो, लास्ट आखिरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में भी खींची जा सकती है ना, टेक्सचराइज लुक के लिए। बाकी यू पिन्स का जगह जगह पे यूज़ करें अपने नॉट की प्लेसमेंट के लिए और कनेक्टिविटी के लिए। सो दैट्स इट। कुछ इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे द नॉट बन हेयर स्टाइल। ये एक छोटा सा आइडिया है आप सभी लोगों के लिए इजी वे में बनाने के लिए। सो कई बार होता है ना, इसके कई तरीके हैं बनाने के, ठीक है। एक होता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में, तो फिर आपको समझ आता नहीं है और आप फिर इतना भी नहीं बना पाते हो, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। सो एटलीस्ट आप लोगों के पास में एक ऐसा टेक्निक होना चाहिए जो कि आप कम समय में इस बन को तैयार कर सकें। होप सो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कैसे इसको तैयार करना है। और बेस ज़्यादा बड़ा ना लगाएं, मैंने बार बार बोला है आप लोगों को, बेस बहुत बड़ा नहीं चाहिए हमें, इसके लिए छोटा बेस इनफ होता है, क्योंकि ये अपने आप में वॉल्यूमाइज टेक्निक है, तो इसमें आपको बेस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, ठीक है जी। और अगर आपके पास समय है कर्ल्स करने का तो आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। उससे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे बाल हमारे ये आ रहे हैं, ये आपके आएंगे नहीं, क्योंकि वो कर्ल से पहले से ही घूमे रहेंगे। प्लस आपको उसमें एक तो घुमाव अच्छा मिलेगा, दूसरा वॉल्यूम भी अच्छा मिलेगा, तो कम से कम बाल में भी आप इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आए समझ में आप सभी लोगों को। ये था हमारा आज का नॉट बन। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। एक बार मैं आपको इसको रोटेशन में लाके दिखा देता हूँ। कुछ इस साइड से ऐसे दिखेगा ये, और इस साइड से भी हमने इसको मेंटेन करा है। ध्यान रखना बस ये राउंड होना चाहिए। बाकी नॉट कई बार होता है अगर आपका अलग अलग या सिमिलर डायरेक्शन में भी हो जाता है तो चलता है। बस आपको कोशिश करनी है कि आपका हर एक नॉट थोड़ा अलग अलग दिशा में जाए और वो विजुलाइज हो। शेप बहुत मैटर करता है इसमें। अब इसके बीच बीच में हम छोटे छोटे से पल्स लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। आए समझ में आप सभी लोगों को। तो कुछ इस तरीके से आप नॉट बन को तैयार कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स पे मेंशन ज़रूर करें कि सर समझ में आया। और अगर आपको कोई हेयर स्टाइल सीखना है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स पे करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, इससे सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।